यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास दिस मच केजी, तो मास है कितना 40 ग्राम, पहले ही दिख रहा है ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट कर लो, 40 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। डन, एसआई में ही कन्वर्ट कर लो। एंड अ स्पीड ऑफ दिस मच, स्पीड v इज इक्वल्स टू 45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within the accuracy of 2%, accuracy given है 2%, मतलब क्या, uncertainty, accuracy 2% मतलब क्या कि ये जो गिवन है उससे 2% ज्यादा भी हो सकता है और ये जो गिवन है उससे 2% कम भी हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी सिर्फ 2% की है, मतलब 2% ज्यादा भी हो जाएगा और 2% कम भी हो जाएगा। डन, तो जो गिवन है एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू 2%, उसका यूज करके हम डेल्टा वी निकाल देते हैं। तो डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी तो गिवन ही है, इनटू एक्यूरेसी 2% है तो 2/100, 2% को हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/100। अगर 10% होता है तो 10/100, परसेंटेज 100 में से ही तो निकलता है। अगर 50 होता है तो 50/100, एक्यूरेसी कितनी गिवन है उसके ऊपर है। क्यों सिर्फ 2% एक्यूरेसी गिवन है भाई, हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे है और वेलोसिटी कितनी है, तो एक्यूरेसी कम ही होगी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 40 to 90/100, तो ये 2 पॉइंट गए तो कितना हो जाएगा, अरे 2 पॉइंट गए, एक और 2, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 0.9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन डेल्टा एक्स फाइंड करना है। वही हो गया देखो पूरा, क्या तुम्हें पता ही है तुम्हें पता ही है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है तुम्हें, डेल्टा एक्स, बहुत बड़ी पेन हो गई, तुम्हें पता है क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h/4, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन हम इज इक्वल्स टू ले रहे हैं h/4π, तो यहां से क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को हम क्या लिखेंगे, m डेल्टा v, मोमेंटम मतलब क्या mv, तो डेल्टा पी मतलब m डेल्टा v इज इक्वल्स टू h/4π। अभी जो किया था वही सेम, ओके, ढूंढना डेल्टा एक्स है तो ये सब कुछ इस साइड h/4π m इंटू डेल्टा v, सारी वैल्यू है तुम्हारे पास। डेल्टा x इज इक्वल्स टू h 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, 3.14 नहीं लिखते यार, बाय 22/7 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 22 और यहाँ पर 7, ओके, ऊपर चला जाएगा m अगेन देखो मास गिवन है, यहाँ पर ना गिवन हो तो हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लेते, कुछ भी एज्यूम कर लेते, गिवन है यहाँ पर, तो वो कितना है 40 और 1000 ऊपर चला जाएगा। और डेल्टा वी भी गिवन है, हमने फाइंड किया है, कहाँ गया 0.9, तो सारी वैल्यू पता है तो डाल दो, 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू 7 into 1000 divided by 4 and 22 and 40 and 0.9, 1.46 करेक्ट है। ओके, तो 1.46 into 10 to the power minus 33, ये किसमें है, डेल्टा एक्स पोजीशन में है तो यूनिट आएगा मीटर। डन, ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। This is nearly 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. एटॉम का जो न्यूक्लियस हो उससे 10⁻18 टाइम्स कम है ये। ओके, एज मेंशन्ड अर्लियर फॉर लार्ज पार्टिकल्स the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of the measurement, कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तुमने निकाली 0.9 मीटर पर सेकेंड, उसका लोकेशन तो देखो कहां चला गया, 10⁻³ मीटर। ओके, क्यों ऐसा आया, क्योंकि तुमने जो मास लिया था वो कितना बड़ा है 40 ग्राम, और से यहां पर देखोगे तो कितना आएगा 0.04,
0.04 kg। और हमें कौन से रेंज में लेना है, 10⁻31 kg की रेंज में लेना है, तब जाके सही सही आएगा। तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने, गोल्फ बॉल है भाई, कहाँ इलेक्ट्रॉन और कहाँ गोल्फ बॉल, अंडरस्टूड। तो उसके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, वो तो हमने बोला। तो हमें यहां से भी पता चल जाता है क्या कि देखो क्या पता चल जा रहा है कि वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी 0.9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी है लोकेशन की वो कितनी आ रही है, 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये जो आंसर है दिस इज नियरली 10⁻18 टाइम्स स्मॉलर, मतलब 10⁻, एटॉमिक साइज कितनी लेते थे हम, 10⁻⁻15 लेते थे, याद है ना, स्टार्टिंग वाला थॉमसन रुथरफोर्ड वाला 10⁻15 मीटर लेते थे एटॉम की साइज, और न्यूक्लियस की साइज कितनी लेते थे, 10⁻10 मीटर। वो 10⁻15 और वो न्यूक्लियस 10⁻10 मीटर। तो एटॉम की साइज से 10⁻18 टाइम्स छोटा है ये, एटॉम से भी क्या 10⁻18 टाइम्स छोटी बात कर रहे हैं हम, देन द डायमीटर ऑफ अ टिपिकल एटॉमिक न्यूक्लियस। उसके डायमीटर से भी हम इतनी छोटी बात कर रहे हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर फॉर लार्ज पार्टिकल्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेट्स नो मीनिंग। इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, देखेंगे कैसे, इसको देखेंगे कैसे, डन, क्योंकि हम कहां तक देख सकते हैं, 10⁻15, 10⁻10, 15, 12, ये कहां है 10⁻33 मीटर। तो कैसे देखोगे इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पर लागू नहीं होगा। सिंपल, वो सब तो तुम लिख दो, अदरवाइज यहां पे तुम वैल्यू लेके आ गए, तुम्हारा आंसर आ गया, डन। तो अगेन डी ब्रोगली में h/4π लैम्बडा इज इक्वल टू h/p एंड दैट इज इक्वल टू h/mv रखकर हमने 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। वैसे ही यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। सिर्फ वैल्यू पुट करो, लास्ट न्यूमेरिकल में भी यही किया, यहाँ भी वही किया है, बट वेलोसिटी की एक्यूरेसी गिवन है, तो एक थोड़ा सा चेंज है। तो एक्यूरेसी गिवन है तो क्या करेंगे, उसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे, एक्यूरेसी से मल्टीप्लाई करके। तो जो भी गिवन था 45, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 2% था तो 2/100, 10% हो तो 10/100, डन। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना?